अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम एक जनूबी पंजाब में लोधरा में एक फार्म पर आए हुए हैं। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं आज एक ऐसे प्लांट का जो कि फ्रूट प्लांट है, और उसके बारे में ये समझा जाता है कि ये जो प्लांट है, ये जो फ्रूट प्लांट है, ये सिर्फ जो है वो नॉर्दर्न एरिया में या ठंडी जगहों में हो सकता है, जबकि पंजाब में नहीं हो सकता। और यहाँ लोधरा का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अराउंड 50 तक जाता है। तो उसके लिए जो प्लांट का मैंने इंतखाब किया है वो है सेब की कुछ वैरायटीज़। तो ये आप जो एक प्लांट देख रहे हैं, ये एक सेब की वैरायटी है, एना एप्पल। इसको जो तकरीबन इसके पीछे साइंस ये है कि पहली बात तो ये कि सुनी सुनाई चीज़ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताएं कि आपको किसने कहा कि यहाँ इस इलाके में नहीं हो सकता, तो वो कहेंगे जी हमने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना। तो कोई हमारे पास कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, किसी ने इसको यहाँ लगाने की कोशिश ही नहीं की। नंबर तीन, किस वक्त लगता है, कब लगता है, फ्रूटिंग कब होनी है, उसकी क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने कभी इस तरफ आए ही नहीं। ठीक है, तो किस्सा मुख्तसर हम आते हैं इस वैरायटी पे। तो इसको बोलते हैं एना एप्पल। ये जो है काफ़ी बड़ा अच्छा और काफ़ी खूबसूरत और साथ साथ बड़ा डिलीशियस फ्रूट है, सेब की जो ये वैरायटी है। और इसको तकरीबन कोई 250 से 300 चिल आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं एक साल में, जबकि हमारे इस इलाके में कोहरा पड़ता है और इधर देखें तो एवरेज 450 प्लस जो है यहाँ का टेम्परेचर रहता है चिल आवर्स का। तो उसके लिए बहुत ही मुनासिब है। ये बिल्कुल लो चिल वैरायटी है और यहाँ के लिए बड़ी मुनासिब और मौजू है, तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। तो आप देखें ये जितने भी हैं, ये तकरीबन ये 3 साल का पौधा है। तो इस साल जो है, लास्ट ईयर भी इसने फ्लावरिंग की थी और थोड़े से फ्रूट बेयर किए थे। अब माशाल्लाह इसका जो है वो इसका पौधा देखें तो इसकी साख बड़ी अच्छी हो गई है। तो इस साल जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो हमें ये जहाँ जहाँ फ्लावर हैं सब पे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक ये जितने भी हैं सारे सब पे ये फ्लावर के बाद अभी ये इसका फ्रूटिंग का अमल ये शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको इसके बाद भी इसकी डिटेल दूंगा। ये देखें, ये इसका पहले प्रोसेस ये है कि पहले इस तरह का ये फूल बनता है, उसके बाद ये फिर ये इस तरह का ये फूल बनता है, और फूल के बाद जो ये है, ये यहाँ देख रहे होंगे आप इस जगह पे, ये जो ये वाला है, ये फूल के बाद अभी ये फूल ख़त्म हो गया है। साथ पोलिनेशन के बाद जो अमल शुरू हो रहा है वो आगे इसका ये फ्रूट का अमल शुरू हो रहा है। ये जो 3 हैं, अब यहाँ ये फ्रूट बनना शुरू हो गया है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। इसमें होता ही है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, तो साथ ही ये जो प्लांट्स हैं, जितने भी स्टोन प्लांट्स हैं, ये जो है ये स्प्राउट करना शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बड़ा ही ज़बरदस्त ये प्लांट है। इसको मेरे ख्याल में कोई 5 फीट इसकी हाइट है। इन्होंने बिल्कुल इसको हाई डेंसिटी पे किया हुआ है, और ये पूरी लाइन है, ये लगी हुई है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। और ये रेस बेड पे है, ये रेस बेड पे है। इसको पानी डायरेक्ट नहीं लग रहा, इसको वाटर चैनल है और सेंटर में है ये। और इसको थोड़ा सा हमें इस टाइम पे कहते हैं कि इस टाइम पे आपको इसको थोड़ा सा आपने स्ट्रेस देना है, थोड़ा पानी का भी थोड़ा सा कम देना है, ताकि ये फ्रूट जो है आगे ये फ्लावर करे। उसके बाद फिर आप शुरू कर देंगे। तो ये तो था इसका। मैं इसी तरह आपको ये पूरी लाइन दिखा, तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसी का एक और प्लांट दिखाता हूँ ताकि आप सब लोगों की फर्दर क्लैरिटी हो। जो फिर क्वेश्चनिंग होगी वो मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ये देखें, ये सिंपल वही प्रोसेस है मैंने आपको पहले दिखाया कि इन शाखों पे ये बिल्कुल गुच्छों की सूरत में ये हो रहा है, कर रहे हैं। और ये जो पुरानी शाखें थी उन पे ही इस साल जो है वो फ्लावरिंग के बाद ये या फ्रूटिंग में टर्न हो रहा है। इसमें से देखें, जो ये वाला है ये बिल्कुल ये अब ये फ्रूट बनाने की तरफ जा रही है। फ्लावर के बाद ये तीसरी जो इसका टाइप था उसमें ये अब ये फ्रूट की तरफ जा रही है। ये आपके सामने ये तकरीबन ये गुच्छा जो है ये पूरे का पूरा ये बिल्कुल इसको आगे जो है
आज तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इसका जो है वो फ्रूट ज़्यादा होगा, टहनी उसको माइट भी उसको ना कर सके। तो इसको फिर करना ये होगा कि इसमें कुछ आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, कुछ आपको इसमें से फल आपको वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी क्वालिटी का और अच्छा फल इसको ले सकें। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त, ये बड़ा ही बेहतरीन। ये आप इसमें कुछ हमने इसमें ये जो फार्मर है उसमें इसमें कुछ पेस्टिसाइड, कुछ खाद, कुछ भी नहीं, बल्कि सिंपल, अगर मैं अपनी बात करूँ, इट्स माय फार्म। सो इसमें हमने कुछ, इसमें इसको हमने प्योर ऑर्गेनिक है, हमने कोई खाद, कोई से पोटाश कुछ भी नहीं दिया, जो इसका नेचुरल है। हमने उसको इन्वायरमेंट दिया है, ताकि ये जो इसके एंजाइम्स हैं जो अपने उस बेस पे जो इसके अंदर बायोडा डेवलप हो रहा है उस पर काम करें। ये एक और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये फ्लावरिंग के बाद अब ये फ्रूटिंग की तरफ ये जा रही है। ये देखें, ये करीब से ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखें। सो ये तो थी एक वैरायटी जिसे हमने नाम दिया एना है। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। इसमें आप कोई इशू नहीं है, आप पंजाब में बड़े बेधड़क होकर आराम से लगा सकते हैं इसको। हमने एक्सपेरिमेंट तौर पे हमने पूरी लाइन कोई इसमें कुछ 70 प्लांट से हमने लगाए थे, और माशाल्लाह सारे ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से ही चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और प्लांट इसका दिखा देता हूँ, ताकि आप ये भी देखें, ये भी आप देखें। इसकी देखें, ये पूरी फुल फ्लेज फ्लावरिंग है, और इसकी जो ब्यूटी है इस प्लांट की या साथ फ्लावर्स की, वो अपनी एक दीदनी है, वो उसकी खूबसूरती ही अपनी कमाल है। तो अब ये देखें, ये जो है इस पर अब ये फ्लावरिंग के बाद अभी फ्रूटिंग की तरफ जा रही है। इसी तरह ये अभी कुछ बर्ड्स नहीं कर रहे हैं, ये इसकी फ्लावरिंग है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस प्लांट। ये आप इसको देखें, तो ये आपने इसको देख लिया। सो ये सर बड़ा ही ज़बरदस्त, मेरे ख़्याल में जितने भी हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनके पास ऑर्चर्ड हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो इसकी काश्त करें। इसके पौधे मोस्टली KPK में, पेशावर से, NARC से, वहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त आपका ये फल है, इसको आप यहाँ ट्राई करें। और अपने इस इलाके में जहाँ आपका हॉट वेदर है, पंजाब में ख़ास तौर पे, इसकी बड़ी ज़बरदस्त इसकी यहाँ काश्त हो रही है, हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसके जो फल है वो सबसे पहले ड्यू टू हॉट वेदर, यहाँ आप इसका फल जो है वो आप लेके इसको अच्छी मार्केट आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो मज़ीद दोबारा इस पर अपडेट करने के लिए मैं आपको गाहे बगाए आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।